हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैक्सिमा मिनिमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक expression containing two terms called binomial expression। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा a प्लस बी कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस 3y(x)। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का भी होल स्क्वायर हम लोग होल क्यूब आसानी से कर लेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का 4 का भी कर लेंगे, a प्लस बी का पावर 5 का भी थोड़ा कर लेंगे। बट अगर मुझे दे दिया जाए a प्लस बी का पावर 10 करने, तो थोड़ा मुश्किल है करना। इसलिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, हेडिंग डाली है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, हेडिंग डालिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। x प्लस ए का पावर n आपका इंटीजर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसको एक्सपैंड करते हैं, n c0 x का पावर n a का पावर 0 प्लस n c, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और x में n माइनस 1 होगा, एक कमेगा और a का पावर 1 हो जाएगा, प्लस n c, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 होगा, x का पावर n माइनस 2 हो जाएगा और a का पावर 2 प्लस n c3, x का पावर n माइनस 3 होगा और a का पावर 3 प्लस n c, यहाँ पर 4 हो जाएगा, x का पावर n माइनस 4 होगा और a का पावर 4 होगा, प्लस डॉट 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 प्लस n c, फाइनली n हो जाएगा और x का पावर n माइनस n हो जाएगा और a का पावर n होगा। एक बार और, x प्लस a का पावर n है, n मैंने पहले ही बता दिया था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, हम लोग नेगेटिव इंटीजर का भी पढ़ेंगे और फ्रैक्शन रहेगा तो उसका भी हम लोग करेंगे। तो x प्लस a का पावर n है, n c0 x का पावर n होगा और a का पावर 0 होगा, प्लस n c1 होगा यहाँ पर, और x में एक पावर कमेगा और a का यहाँ पर 1 होगा, n c2 x का पावर n माइनस 2 होगा और a का पावर a वाला 2 आ जाएगा, प्लस n c3 x का पावर n माइनस 3 होगा, a का पावर 3 होगा। ठीक है, x एक घटते जाएगा और a वाला एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म हुआ, जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा, n प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कैसे, a प्लस b है, पावर 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने बोलेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो जाएगा n का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 कर देंगे
3 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएगा। एक बार देख लेते हैं स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म्स आ रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपका आ जाएगा 3 प्लस 1 4 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। और एक बात है, NC0, NC1, NC2, NC3, ये सब को हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NCN, ये सब को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब NCR एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब आप पूछिएगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको। फैक्टोरियल जैसे कि n फैक्टोरियल, ये क्या होता है? n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि है क्या एक्चुअली। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका वैल्यू आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24 आएगा। और इसका वैल्यू आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 2 जा होगा 40, 43 जा 120, इसका वैल्यू आएगा। ये हुआ आपका फैक्टोरियल। एक चीज याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 आता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या आता है? 1 आता है। उसको याद रखेगा, काम देगा। अब कितना हो गया, तो आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे रहा हूं। मैंने NCR का फॉर्मूला दिया था, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसका कुछ एग्जांपल से समझते हैं ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ले रहा हूं 5C2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी एक्सपेंड करके हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, सॉरी, और 2 2 जा 4, आपका वैल्यू आया 10, 5 2 जा 10। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, लेते हैं 5C3। 5C3 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो गया, 2 2 जा 4, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से हम लोग
समझेंगे कि एक्सपैंड कैसे किया जाता है। ये जनरल फॉर्म जो मैंने लिखा है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स लेते फिर क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है। सॉरी, कुछ और बताना था आपको, एक चीज और बता देता हूं। एन सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल का मैंने वैल्यू आपको बताया था कि 1 होता है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1, तो 1 होगा। ठीक है, और एक देता हूं एन सी जीरो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/1, आपका आंसर 1 आएगा। तो ये दो तो याद रखिएगा, इसको मिटाने दीजिए मुझे, कि एन सी एन इक्वल टू 1 होता है और एन सी 0 इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि अगर दिया रहे 5C5 तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 5C0 दिया रहे तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लिख लीजिए कॉपी में, इधर भी मिटा दे रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर। अब ले रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, मैंने बोला था n, यहाँ पर 3C0 होगा और x के जगह पे a है, तो a का पावर कितना आ जाएगा 3 और b का पावर कितना होगा 0, प्लस फिर आ जाएगा NC1 माने 3C1, a का पावर 3 माइनस 1 एक कमेगा और b का पावर हो जाएगा 1, प्लस 3C2 a का पावर 3 माइनस 2 होगा और b का पावर a वाला आ जाएगा 2, प्लस 3C3 a का पावर 3 माइनस 3, b का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। एक्सपेंशन हो गया। एक बार और देख लीजिए कैसे हुआ। a प्लस बी का होल क्यूब है, ए फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूला से मैंने इसको एक्सपैंड किया है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3C0, a का पावर कितना हो जाएगा 3, अब b का पावर कितना होगा 0, प्लस 3 यहाँ पर 0 था अब 1 होगा, अब a का पावर अब 1 कमेगा, अब b का पावर 1 बढ़ेगा, तो a का पावर 3 माइनस 1 होगा, अब b का पावर 1 होगा, प्लस 3C2 हो जाएगा, a का पावर 3 माइनस 2, b का पावर 2, प्लस 3C3 a का पावर 3 माइनस 3, b का पावर 3 होगा। अब इसको पूरा लाते हैं हम लोग। मैंने अभी बोला था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, NC का वैल्यू 1 होता है और NC0 का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे 3C0 का वैल्यू क्या होगा 1 और a का पावर 3 और b का पावर 0, प्लस 3C1 का वैल्यू हम लोग इधर फाइंड करते हैं, कितना होगा 3C1 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ, NCR, a क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसका यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 3C1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, a का पावर 3 माइनस 1, a का पावर 2 हो जाएगा, अब b का पावर 1 आएगा, प्लस 3C2 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। मैं इसको मिटा दूं, मुझे जगह चाहिए 3C2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मिटा दे रहा हूँ इसको। 3C2 का वैल्यू आएगा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 3 इंटू
2 इंटू वन, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू वन लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, इसका भी वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 ए 3 माइनस वन पावर 1 हो जाएगा, बी का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3c 3 का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। मैंने बोला था एन का वैल्यू कितना था 1, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, ए का पावर 0, बी का पावर 3। तो कोई भी वेरिएबल का पावर 0 रहता है, जैसे कि a का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और b का पावर 0 भी रहे तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा n प्लस 1, देखिए 3 प्लस 1 कीजिए कितना टर्म्स आएगा 4 टर्म्स आएगा, और यहाँ पर भी 4 टर्म्स आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिए। मिटा दे रहा हूं। हम लोग इंटीजर के लिए तो सीख लिए, अब यहाँ पर अगर n का वैल्यू निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, तो फिर हम लोग उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब आएगा न्यूमेरिकल्स में, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में ये सब आ जाते हैं, तो हम लोग को ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला भी मैं मिटा दे रहा हूं, जैसे कि अब हेडिंग डालिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स करने का मतलब एन का वैल्यू पॉजिटिव हो, निगेटिव हो व फ्रैक्शन हो, हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे। और x आपका लाइज करना चाहिए, लाइज बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में। इसको एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n, n यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा और फ्रैक्शन होगा, तो हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे, देखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर x का 4 होगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब नोट देकर एक बार और बता देता हूँ, इसको एक बार और सुन लीजिए। 1 प्लस एक्स का पावर n, n यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। x का वैल्यूज आपका लाइज करेगा -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करें, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो पावर रहेगा वहां पर उसका फैक्टोरियल रहेगा, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स का 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। नोट देकर लिखिए, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका n प्लस 1 होगा, अगर n निगेटिव है, निगेटिव व फ्रैक्शन है, तो देयर विल बी, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, एंड यही लिख दे रहा हूं मैं, एंड देयर विल बी नो लास्ट
टर्म। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, n का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका n प्लस 1 होगा। फॉर एग्जांपल a प्लस बी का पावर होल क्यूब है तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग देखे थे एक्सपैंड करके तो कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, अगर n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है, माइनस a प्लस बी 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 है, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका इनफाइनाइट हो जाएंगे और वहां पर कोई लास्ट टर्म आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ और है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह है बहुत। इफ, इसका बहुत इस्तेमाल होगा आगे जब हम लोग डेरिवेशंस करेंगे फिजिक्स का, तो इसका बहुत इस्तेमाल होगा, इसको ध्यान से रख लीजिएगा कॉपी में लिख कर कहीं पे। अगर 1 प्लस एक्स है पावर n, x का वैल्यू 1 से बहुत कम होगा तो ये जो पावर है x के सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर पावर माइनस एन है और एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो फिर ए पावर यहाँ पर आ जाएंगे, 1 इंटू माइनस एन इंटू एक्स हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एन और एक्स थोड़ा गंदा दिख रहा है, मैं इसको मिटा के फिर से कर दे रहा हूँ। 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स आपका क्या हो जाएंगे, 1 माइनस एन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो इसको देख लीजिए एक बार फिर से बताता हूँ। 1 प्लस एक्स का पावर एन है, एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो एन सामने आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, अगर पावर माइनस एन है तो एक्स का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है तो माइनस एन सामने आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अगर ऐसे दिया हुआ तो 1 माइनस एक्स है और पावर एन है तो एक्स का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो फिर भी पावर सामने आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ऐसे दिया हो तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन दिया हुआ है तो फिर एक्स का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है तो पावर सामने आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एन, दैट इज 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसका एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे किया जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 दिया और 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3 दिया तो कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे, इसका भी एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए क्या मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अंते, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 है तो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। इस फॉर्मूला को देखिए एक बार, इस फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। यहाँ पर क्या, एन का वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, तब पता चलेगा कि एन का वैल्यू निगेटिव है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे, तो पहले से ही पता है आपको। ठीक है, और इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होगा। इसको एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस अब माइनस 2 है इंटू एक्स होगा, इंटू एक्स प्लस एन का वैल्यू कितना है, माइनस टू माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अब माइनस 1 माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही आएगा तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर सामने में एक माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका आता है 6, तो इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल को हटा दे रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, अब 3 फैक्टोरियल है इसको मैं हटा के 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3 यहाँ पर 2 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 4, यहाँ पर माइनस 4 होगा, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर माइनस, टोटल 3 माइनस है, तो 3 माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल माइनस ही आएगा, और नंबर ऑफ माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4x
क्यूब, ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक बार और समझा दूं। अच्छा ठीक है, एक बार और, 1 प्लस एक्स का पावर -2 है। ठीक है, इसको देखिए, 1 प्लस n का वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस n का वैल्यू -2 -1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n का वैल्यू -2 है, -2 -1 फिर -2 बाई 3 फैक्टोरियल रहेगा जिसका वैल्यू मैंने 6 लिख दिया ऑलरेडी, एक्स लो। ठीक है, तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बनाऊंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ऊपर वाले भी मैं मिटा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at height h from earth is given as g dash equal to g r square r plus h का होल स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। और यहाँ पर प्रूव करना देन और इफ दिया हुआ इफ h इज if r is much greater than h, then prove that g dash equal to आपका हो जाएगा g1 माइनस 2h बाई r, ये आपको प्रूफ करना है। एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज होगा। ठीक है, ट्राई कर लिए, इसे एक बार ट्राई, फिर मैं बताता हूँ। मैं इसको बना रहा हूँ, देखिए g डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ आपका होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर r प्लस एच का होल स्क्वायर है। मैं नीचे से आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूँ, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर होल पावर 2, और आर स्क्वायर कट जाएगा, मेरा क्या आया जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का पावर 2। मैं आपको बताता हूँ कि 1 बाई एक्स का पावर n रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस n, तो यहाँ पर वो वाला यूज करके मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा जी 1 प्लस एच बाय आर का पावर माइनस 2। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताया था आपको कि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n, एक्स का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, तो माइनस n को हम लोग सामने ला सकते हैं, 1 माइनस n x कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल दिया है कि r का वैल्यू बहुत बड़ा है h से। ठीक है, तो h ऑलरेडी r का वैल्यू 6400 है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, तो h बाई r का जो वैल्यू आएगा ना वो 1 से बहुत ही छोटा आएगा, तो -2 को हम लोग सामने ला सकते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोला मैंने कि h बाई r का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है 1 से, क्योंकि रेडियस जो है 6400 है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो -2 है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, जी 1 माइनस 2h बाई आर हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करने दिया था, हो गया जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, 1 माइनस 2h बाई आर, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग का यूज होगा, कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है,
हो गया, मिटा दूं, पानी पी लिया जाए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। हेडिंग दीजिएगा एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम लोग आज का लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री और बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बता दूंगा, फिर मैक्सिमम मिनिमा भी हम लोग को पढ़ना है, फिर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बता दूंगा, काम आएंगे। इसको मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग दीजिए एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ तो निगेटिव होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, ये काम देता है, मैं इधर लिख रहा हूँ। मान लीजिए ये आर्क है, ये आर्क है, एस है, ये रेडियस है आर, ये एंगल थीटा है, ठीक। तो ऐसे फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क आपका क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए आर्क एस है, रेडियस आर है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी बता देता हूँ मैं। चलिए 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अगर पाई का वैल्यू चाहिए तो पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर पाई बाई 2 चाहिए आपको तो मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 3 चाहिए तो हो जाएगा 60 डिग्री, एंड पाई बाई 4 चाहिए तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बेसिक कन्वर्जन है, काम आएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, मैं फिर ऊपर वाला मिटा दूं, ठीक है। हेडिंग दीजिए 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। इधर वाले भी मिटा दे रहा हूं मैं। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। 4, एक मिनट, पता नहीं क्या आ गया है। 4 quadrants and its sign conventions। 4 quadrants and its sign convention, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा एंड
कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा आपका। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हम लोग याद करते हैं। मैं आपको 4 ट्राइंगल्स बताऊंगा, उस ट्राइंगल से आप किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 60, cos 30, फिर tan 30, sin 53, cos 53, tan 37 हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ये हो गया, मैं मिटा दूं इसको, ठीक है, मिटा देता हूं इसको। मैं 2 ट्राइंगल्स बनाने जा रहा हूं, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। ये 2 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल याद रखेगा। एक मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं जिसका ईच साइड है 2, ईच साइड कितना है 2, 2, 2, एंगल कितना होगा 60, डबल एंगल कितना होगा 60, डबल एंगल 60 होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल्स 60 60 होता है। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए हो जाएगा, यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ए बी सी, यहाँ पर डी दे रहा हूँ। ए बाइसेक्ट कर देगा इसको, ए हाफ इधर 1 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। ए बी डी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए डी का हाइट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए बी आपका क्या हो गया, मैं यहाँ पर ए बी डी मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। ए क्या होगा, ए बी आपका हाइपोटेनियस हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमको चाहिए ए डी का वैल्यू, ठीक है, तो ए डी को मैं सब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी का वैल्यू आ जाएगा, रूट में इसमें डाल देता हूँ, ए बी का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना आएगा √3, ठीक है। तो प्लस माइनस क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा √3, तो इसका वैल्यू यहाँ पर √3। अब आपको यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा और ए वाला एंगल भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किस चीज का वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैं अगर sin 60 बोलूं तो sin 60 आ जाएगा आपका सामने वाला थीटा के एंगल, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो sin 60 हो जाएगा यहाँ पर √3/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू निकालते हैं, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर cos 60, क्योंकि सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो cos थीटा होता है क्या बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर a अगर परपेंडिकुलर है तो a बेस हो जाएगा, क्योंकि a तो मेरा फिक्स्ड हाइपोटेनियस है, तो 1 मेरा बेस होगा, तो 1/2 हो जाएगा। फिर मैं निकालता हूँ, चलिए tan 60 का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो tan 60 आपका हो जाएगा √3/1, √3/1, ठीक है। फिर आपका मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ sin 30 हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 1/2, ठीक है। ऐसे करके हम लोग किसी भी यहाँ पर 30 और 60 का वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 45 का भी मैं बता देता हूँ, वो भी एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, कैसे निकालेंगे sin 45 cos 45 tan 45, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद किए अगर भूल गए हैं तो इस ट्रायंगल को याद रखिएगा, इस ट्रायंगल से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर आपको याद करना है तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, एक और ट्रायंगल में देने जा रहा हूँ। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, A1 है, A भी 1 है, तो इसको A ले रहा हूँ, इसको B, AC, तो A90 आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, AB और BC आपका बराबर है, जिसका वैल्यू 1 है। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा
2, क्योंकि रूट अंडर 1² प्लस 1² √2 ही आएगा, ठीक है। ए वाला एंगल आपका होगा 45 और ए वाला एंगल भी आपका क्या होगा 45। यहाँ से आप किसका वैल्यू चाहिए, आपको साइन 45 चाहिए, साइन 45 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/√2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका √2 है, ठीक है। cos 45 चाहिए, cos 45 1/√2, 2 बहुत गंदा लग रहा है, अब ठीक है। आपको tan 45 चाहिए, tan 45 यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो 1/1 हो जाएगा आपका, दैट इज 1, ठीक है। अच्छा, और कुछ बता देता हूँ यहाँ पर, इधर साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है और साइन 0 आपका 0 होता है, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा होता है क्या, साइन थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अगर tan 90 का वैल्यू चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 बाय cos 90, साइन 90 तो 1 होगा और cos 90 0 होगा, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन 0 बाय cos 0, साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा और cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो 0/1 आपका tan 0 0 ही होगा, ठीक है। और दो ट्राइंगल्स है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स है जो यूज होता है जनरली, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे जाके तो उसमें यूज होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हो गया, लिख लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। दो और ट्राइंगल्स दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर दे रहा हूँ, ABC, यहाँ पर भी AP, नहीं अलग ले लेते हैं, XYZ ले लेते हैं, ये 90 है, फिक्स्ड है, ये 90 फिक्स्ड है, इसको मैं 53 ले रहा हूँ और यहाँ पर 37 है, ठीक है, यहाँ पर 37 कर दे रहा हूँ, ये वाला 53 है, ठीक है? अच्छा, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस ही होता है, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है, ये 5 आपका और दो साइड से 3 और 4, हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ा वाला एंगल के सामने हमेशा 4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 तो हमेशा फिक्स रहेगा और छोटा वाला एंगल के सामने हमेशा 3 लेंगे। यहाँ पर बड़ा वाला एंगल 53 है, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, मान लीजिए साइन 37 का हमको बोल दिया, साइन 37 का वैल्यू फाइंड करना, साइन 37 क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, साइन 37 3 हाइपोटेन्यूज 5। cos 37 चाहिए, cos 37 आपका ए परपेंडिकुलर होगा तो बेस चाहिए, बेस 4 हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। cos का छोटा रहेगा तो ऊपर में बड़ा वाला आएगा, अगर cos 37 है तो 4/5 आएगा, अगर cos 53 है, 53 बड़ा वाला एंगल है तो हो जाएगा आपका 3/5। अगर यहाँ पर cos 53 चाहिए, cos 53 तो आपका क्या हो जाएगा, cos 53 यहाँ पर सामने 4 है, तो होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर थीटा के बाद सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 3/5, ठीक है। अगर आपको साइन 53 चाहिए तो साइन 53 आपका हो जाएगा 4/5। साइन अगर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, साइन 37 है तो 3/5, साइन 53 है तो 4/5, और cos 37 है तो 4/5, और cos 53 है तो 3/5। tan का भी चेक कर लेते हैं, tan 53 है तो क्या हो जाएगा, tan 53 आपका 4/3 हो जाएगा और tan 37 हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मेनली न्यूमेरिकल्स करने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है, कहीं पे 37 एंगल दे दिया, 53 दे दिया, ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर आप याद रखते हैं तो वो भी सही है, नहीं तो ये दो ट्राइंगल याद रखिए, हमेशा काम देगा, ठीक है। इसको नोट देकर लिखिएगा, इधर नोट देकर लिखिएगा, अगर थीटा बहुत
छोटा है देन क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा अप्रॉक्स थीटा के बराबर, टेन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्स आपका हो जाएगा थीटा के बराबर, और कॉस थीटा का वैल्यू अप्रॉक्स हो जाएगा आपका 1 के बराबर। आगे डेरिवेशन में बहुत काम देगा। साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर। जैसे कि अगर लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू एम बाय एन लिखा हो, और थीटा बोलते बहुत छोटा है तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम बाय एन। आगे बहुत काम देगा। समझ में आ गया? एक बार और बता दूं, चलिए एक बार और बता देता हूँ। अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन थीटा आपका थीटा के बराबर आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। टेन थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर आ जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू एम बाय एन है, और थीटा बोलते हैं क्वेश्चन में कि बहुत छोटा है तो थीटा इक्वल टू एम बाय एन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, ये लगते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। इसको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा आपका 1 होगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। मैं इसको आगे जाके ट्रिक बताऊंगा। अच्छा सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आगे जाके बताऊंगा कि इसको याद कैसे रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होगा थीटा की कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूंगा कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए, फिर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले करेंगे। और आपको मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगा, आपका मैथ्स टीचर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा तो उसमें बताएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिजिक्स के लिए पढ़ लेते हैं। फिलहाल क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। ये क्या है, जैसे कि साइन ए प्लस बी, ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है। पहले साइन थीटा लेगा, साइन ए होगा, फिर उसके बाद कॉस बी होगा। अब साइन ए हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर जो साइन है प्लस प्लस ही बैठ जाएगा, उसके बाद कॉस ए होगा, फिर साइन बी होगा। अगर मान लीजिए माइनस है तो साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, बट सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगा। यहाँ पर साइन का केस में जो साइन रहता है वही बैठ जाता है, ठीक है। साइन के केस में जो साइन रहता है वही बैठ जाता है। जैसे कि साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा, ठीक है। अब कॉस का देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी है तो क्या होगा, यहाँ पर पहले साइन ए होता था उसके बाद कॉस बी होता था, यहाँ पर पहले कॉस 2 बार आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा। फिर tan का भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, tan a प्लस बी है तो क्या होगा, tan a प्लस tan b होगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा, ठीक है। अगर tan a माइनस बी है तो क्या होगा, tan a माइनस tan b होगा, और यहाँ पर 1 प्लस tan a tan b होगा, ठीक है।
चलिए एक बार और बताते हैं, ठीक है। इसको देखिए एक बार इधर देखिए, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस बैठ जाएगा, कॉस ए साइन बी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन बैठ जाएगा, कॉस ए साइन बी होगा, ठीक है। अब कॉस का टर्म में कॉस ए प्लस बी है तो कॉस पहले 2 बार आ जाता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर cos 2 बार आएगा, cos a cos b, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा sin a sin b, ठीक है। और tan का केस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा लेकिन नीचे में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा नीचे में प्लस हो जाएगा। tan a प्लस b है तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होगा, अगर माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उधर मैं मिटाता हूँ, इसका 2-3 एग्जांपल्स लेंगे फिर और हम लोग को क्लियर हो जाएगा इसमें कैसे इस फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे कि साइन 2 थीटा लिखता हूं, ठीक है, साइन 2 थीटा, ठीक है। इधर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूं, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस थीटा, देखिए ए आपका ए हो गया, ए आपका बी होगा। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस रहेगा क्योंकि साइन है, साइन का साइन सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा फिर साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखिएगा तो आपका समय बचेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है, नहीं तो इसको आपको निकालना होगा, ठीक है। फिर कॉस का लिखता हूं मैं, पता है कॉस ए माइनस बी आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ पर प्लस वाला ले रहा हूँ, प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं कॉस 2 थीटा का, चलिए यहाँ पर ही लिखता हूँ, ठीक है, कॉस 2 थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस थीटा, ए आपका ए हो गया, ए आपका बी होगा, इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इसको और मैं तोड़ता हूं, इधर वाला मिटा दे रहा हूं, हो गया है, लिख लिए, मिटा दूं, चलिए ठीक है, मिटा रहा हूं। कॉस 2 थीटा आपका आया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसका जगह पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मैं थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूलाज देख लीजिए कैसे आते हैं, ठीक है, याद करने का जरूरी नहीं है, ये वाला याद रहेगा तो फिर आप लोग उसे डिराइव कर सकते हैं खुद से, ठीक है, अगर याद कर पा रहे हैं तो और अच्छा, ठीक है।
चलिए कुछ वैल्यूज फाइंड करते, कुछ क्वेश्चन करते एक दो, ठीक है, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लिख लिए, मिटा रहा हूँ मैं। चलिए हम लोग करते हैं साइन 75, साइन 75 इसका वैल्यू निकालते हैं। एक मैं करता हूँ, एक आप लोग को दूंगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये वाला मैं कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30 प्लस 45। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, साइन 30 कॉस 45, ठीक है, प्लस कॉस 30 साइन 45। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए मुझे। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होगा आपका 1/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका, कॉस 30 का वैल्यू होगा आपका √3/2 और साइन 45 का होगा 1/2। इसका क्या आ जाएगा 1/2 √2 प्लस √3 2 इसका एलसीएम आएगा आपका 2 √2 1 प्लस 3। ठीक, तो साइन 75 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, चलिए एक मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए फाइंड कीजिए आप cos 45, cos 45 कितना होगा, सॉरी cos 15, cos 45 का तो आप लोग को पहले याद है 1/√2 होता है। cos 15 का वैल्यू फाइंड कीजिए कितना होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिए। चलिए मैं बनाता हूँ इसको, cos इसको लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। ठीक है, इधर वाला हो गया आप लोग का, मैं मिटा दे रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन मैं इधर करूंगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। cos 15, ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 45 माइनस 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा cos 45 cos 30, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 45, यहाँ पर साइन 30। cos 45 का वैल्यू आएगा 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू अभी बताया था मैंने √3/2 होता है, प्लस यहाँ पर 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, ये भी शायद सेम ही आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ √3 प्लस 1/2। ठीक है, आप लोग अगर और प्रैक्टिस करना चाहते तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं tan 75 cos 25। ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बहुत सारे करने हैं। ठीक है, फिर हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, हेडिंग दे रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स, रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, वो काम आएंगे आपके, इसको मिटा रहा हूं मैं। इधर वाले भी मिटा दे रहा हूँ, सब पानी पी लो। लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा वेयर
n इक्वल टू 0 1 2 होल नंबर होंगे, नहीं तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा और tan 2n पाई प्लस थीटा रहेगा। तो हम लोग साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो साइन थीटा होगा, ठीक है, और साइन कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो कॉस थीटा होगा और tan 2n पाई प्लस थीटा है तो tan थीटा होगा। हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि अगर n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ आपका 1 तो 2 पाई 360 होता है, 360 प्लस थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए ए 90 फिर ए 90 180 फिर 270 फिर 360 प्लस समथिंग है तो आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होगा और tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, करते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि साइन 420 आपको दे दिया, तो इसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसका टर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60, अच्छा 2 पाई इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस 60, तभी देखें साइन 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई का मल्टीप्लाई रहेगा प्लस थीटा रहेगा तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, साइन 405 इसका वैल्यू क्या होगा, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 45, फिर से इसको साइन 360 प्लस 45 है तो साइन 45 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। कोई भी रेशियो 360 प्लस थीटा व माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन 360 प्लस थीटा व माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, वही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, tan का करके दिखाता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इस तरफ मिटा रहा हूँ मैं, tan 390 है, ठीक है। tan 390 को क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 30, ठीक है, तो इसको tan 30 लिख सकता हूँ। tan 30 आपका क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और नेक्स्ट 90 प्लस माइनस थीटा रहे तो क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो विल चेंज, रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। अच्छा एक बात, 90 प्लस थीटा आपका जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 90 माइनस थीटा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। मैं इधर क्वाड्रेंट बना देता हूँ, यहाँ से 90 होगा, फिर यहाँ से 180 फिर 270 फिर 360 फिर रिपीट होगा, ठीक है, ये 90 फिर ये 90 फिर ये 90 फिर ये 90 टोटल 360 होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या होता है, साइन के साथ हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, रेशियो तो चेंज हो जाएगा लेकिन साइन के साथ वैल्यू चेंज करेंगे, चेंज होगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही बता दिया कि 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो पहले साइन 90 प्लस थीटा, रेशियो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन 120, ठीक है। तो साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। हम लोग को पता है कि साइन 90 प्लस थीटा व माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो तो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन साइन के साथ हम लोग रखेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 होगा। अब साइन कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 120 होगा, तो 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कॉस प्लस कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है आपका, हो जाता है √3/2, ठीक है। एक और दो, चलिए एक और देता हूं, मान लीजिए साइन आपका है, साइन आपका 135 कर देता हूँ, ठीक है, साइन 135 है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 45 फिर से वही होगा, कॉस 45 हो जाएगा। अब साइन कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ दोनों एग्जांपल्स, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, इधर मैं माइनस वाला भी साथ साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका रेशियो तो चेंज होगा, cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा, रेशियो तो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा होगा, बट cos जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो निगेटिव होता है, यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। जैसे कि अच्छा एग्जांपल हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, रेशियो तो चेंज होगा, साइन थीटा हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, रेशियो चेंज होगा, tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा, रेशियो चेंज होगा, cot थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan 90 माइनस थीटा आपका जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, ठीक है, देखिए सबसे पहले 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज होगा। आपको साइन भी देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन पुट करना होगा, ठीक है। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो होगा, और साइन 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, सबसे पहले रेशियो चेंज कर दीजिएगा, साइन थीटा कर दीजिएगा। अब साइन के बारे में सोचते हैं, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर tan 90 प्लस थीटा cot थीटा पुट कर दीजिएगा। अब tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा मैंने पहले ही बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा क्या होता है, रेशियोस पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपका cot थीटा, ठीक है। आगे बढ़े, इसको मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा देगा। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे तो मैं तो मिटा सकता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 180 प्लस माइनस
थीटा, इसमें रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, मैं दो कॉलम बना रहा हूं, दोनों तरफ ले सकता हूं। साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, इधर लूंगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा। फिर कोऑर्डिनेट्स मैं बना देता हूँ, ये 90 हो जाएगा, फिर प्लस ये 90 होगा, फिर ये 90 होगा, फिर ये 90 होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले 90 प्लस माइनस थीटा रहता है तो रेशियो चेंज हो जाता है, असाइन अकॉर्डिंगली पुट करते हैं। ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, वही होगा, यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन साइन के साथ देखिएगा, साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, साइन 210, तो साइन 210 को क्या लिख सकता हूँ, साइन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन 180 प्लस 30, इसको देखिए साइन 180 प्लस 30, यहाँ पर क्या लिखूंगा साइन 30, बट 180 प्लस 30 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, cos 180 प्लस थीटा रेशियो सेम रहेगा, cos थीटा होगा, और कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले रहे थे, cos 210 ही ले रहा हूँ। ठीक है, cos को क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 30, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, मैंने cos माइनस होता है तो मैंने माइनस पुट कर दिया, इसका वैल्यू आएगा √3/2 -√3/2। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ नहीं तो गंदा हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि रेशियो सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जस्ट पॉजिटिव आएगा, इसकी एक वैल्यू ले रहा हूँ tan 210 ही ले रहा हूँ, चलिए ठीक है, सब में वही ले रहा हूँ, tan 180 प्लस 30 लिखूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√3। अच्छा इधर देख लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, रेशियो सेम रहेगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, अच्छा रेशियो सेम रहेगा cos थीटा, ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस पुट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो रेशियो सेम होगा, बट साइन एक बार देख के रखिएगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो गलती नहीं होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, फिर एक और है, इसको मैं मिटा रहा हूं, अच्छा यहाँ पर लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक से लिख रहा हूं 270 प्लस माइनस थीटा, रेशियो विल चेंज, रेशियो चेंज हो जाएगा, 90 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज हो जाता है, और 270 प्लस माइनस थीटा में भी रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, और 180 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता है, और 360 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना से हम लोग को आ जाएगा, जितना लगेगा जरूरत इतना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं देता हूँ यहाँ पर दो कॉलम फिर से बना लेता हूँ, साइन आपका 270 प्लस थीटा, ठीक है, cos 270
प्लस थीटा और tan 270 प्लस थीटा। ठीक, यहाँ पर आपका साइन 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे देखिए 270 प्लस थीटा, देखिए ए 90 ए 90 ए 90 ए 90, 270 प्लस थीटा आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला रेशियो चेंज होएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। cos 270 प्लस थीटा, अच्छा साइन तो चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, cot थीटा होगा। और tan 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देख लीजिए, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा आपका क्या आ जाएगा, मतलब 270 माइनस थीटा आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अच्छा रेशियो चेंज हो जाएगा, cos थीटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा cos 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा cos से क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा tan 270 माइनस थीटा, ठीक है यहाँ पर देखिए रेशियो तो चेंज हो जाएगा, cot थीटा होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, ये आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं एक और टॉपिक बता दे रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल, एंगल माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर साइन माइनस थीटा दिया हुआ है, तो माइनस साइन का केस में बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि साइन माइनस 60 दिया हुआ है, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो माइनस √3/2 होता है। ठीक है, जैसे कि एक और ले रहा हूँ एग्जांपल, साइन माइनस 30 है, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन 30। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका हाफ होता है, तो यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस का केस में क्या था, पहले tan का ले लेता हूँ, कॉस का लास्ट में देख लेंगे। tan माइनस थीटा अब क्या हो जाएगा, इस केस में भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि tan माइनस 45 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर tan 45 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक कॉस है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, कॉस का केस में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉस क्या करता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अच्छा देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस माइनस 45 है, इसको क्या लिखूंगा कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू आता है 1/√2। और एक एग्जांपल देख लीजिए, कॉस माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, आज इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक और लेक्चर बना दूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, पूरा क्लास 11 का फिजिक्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, नीट और जेईई मेंस पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी पूरा करेंगे। ठीक है, अगर टाइम चलिए इतना तक ही रहने देते हैं।